जनता की जेब में सुराख हो गया, आम आदमी की थाली का आकार सिकुड़ गया और सड़कों पर दौड़ने वाली गाड़ियों की टंकियां अंधे कुएं की तरह तेल पीने लगी। महीने के बजट का भी बैंड बच गया। ये सारी महिमा महंगाई की है। ये हालात सरकार को छोड़कर सबको नजर आ रहे हैं। न पेट्रोल के दाम कंट्रोल में है, न डीजल के दाम पकड़ में आ रहे हैं। सब्जियों का तो जायका ही भूलने लगा है आम आदमी। कुल जमा बात यह है कि तेल के दाम हाथ से फिसलने की वजह से ये सारे हालात बने हैं। बेतहाशा बढ़ते जा रहे तेल के दामों से जनता हाहाकार कर रही है। टफ टू सर्वाइव, मतलब एवरी डे 1 रुपए 40 पैसे पेट्रोल बढ़ रहा है। 108 रुपए में टैंक फुल करवाया है मैंने, 1100 रुपए में टैंक फुल करवाया है। सर्वाइवल टफ हो गया। बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है, आम बंदे का तो ज्यादा मुश्किल है। कोई बिजनेसमैन का थोड़ा चल जाता है, बट आम बंदा क्या करेगा इसमें, उसको ज्यादा मुश्किल है थोड़ी। सर्वाइवल तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर देखा जाए तो मैम, अगर पेट्रोल के प्राइसेस हैं इतने इंक्रीज होने भी नहीं चाहिए जितने हो रखे हैं। तो सुना आपने, ये हालात दिल्ली के हैं, तो सोचिए पूरे देश की स्थिति क्या होगी। सर ये समझ लीजिए इतना महंगा हो गया है पेट्रोल डीजल, आदमी कहीं आ नहीं सकता, ना जा सकता, कोई काम नहीं कर सकता। पता नहीं गवर्नमेंट क्या कर रही है। इसमें क्या है, सरकार को कहीं ना कहीं ये जो कंपनसेट करना चाहिए था पब्लिक का, क्योंकि पब्लिक यूटिलिटी का चीज़ें हैं। पेट्रोल के प्राइस के बढ़ जाने की वजह से कई वैसी चीज़ें हैं जो कन्वेंस में जिसका इस्तेमाल करते हैं लोग, कैरेज में जिसका इस्तेमाल करते हैं लोग, उससे इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं गुड्स के प्राइस पे भी उसका असर पड़ता है। तो कैसे पहले मेरे पास डीओ गाड़ी था, तो अभी ये गाड़ी है। पहले बहुत ही मतलब रिजनेबल रेट में हो जाता था, मतलब मैंने वीकली अगर टैंक फुल किया तो मेरा हो जाता था। अभी मुझे वीकली में मतलब 3 बार करना पड़ता है। दबाव तो दुनिया भर का पड़ रहा है, इतना महंगाई है। डीजल का भाव बढ़ते जा रहा है, पेट्रोल का भाव बढ़ते जा रहा है, राशन दुकान पर जाओ उधर भाव बढ़ते जा रहा है। सरकार को भाव बढ़ाते चला जाएगा। आदमी उसमें खाएगा क्या, कमाएगा क्या? जो कमाएगा तो उसमें चला जाता है, सरकार को में चला जाता है। इन जनाब की दलीलें और तकलीफें सुनने के बाद अब आपको इसी महीने के बीते 28 दिनों का ट्रैक रिकॉर्ड भी दिखाते हैं। बीते 7 दिनों में 5 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, 24 बार हुआ डीजल के दामों में इजाफा। 28 दिनों में 21 दफा पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। 28 अक्टूबर को पेट्रोल और डीजल के दामों में 35 पैसे का इजाफा हुआ। पेट्रोल और डीजल की कीमतों के लिहाज से बीता हफ्ता बेहद हैरान करने वाला रहा। पिछले हफ्ते तेल की कीमतों में लगातार 5 दिनों तक इजाफा हुआ था। अगर आंकड़ों पर गौर किया जाए तो देश में सबसे महंगा तेल राजस्थान के श्रीगंगानगर में बिक रहा है। श्रीगंगानगर में पेट्रोल की कीमत 120 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 111 रुपए 39 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुकी है। देश के ज्यादातर शहरों में तेल का दाम 110 के पार ही है। मुंबई में 114 रुपए पेट्रोल और डीजल 105 के पार। दिल्ली में 108 रुपए 29 पैसे और डीजल 97 रुपए लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल 105 रुपए प्रति लीटर और डीजल 101 रुपए प्रति लीटर है। कोलकाता में 108 रुपए 78 पैसे और डीजल के दाम 100 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर है। भोपाल में पेट्रोल के दाम 116 रुपए 98 पैसे और डीजल के दाम 106 रुपए 38 पैसे है। हैदराबाद में पेट्रोल 112 रुपए 64 पैसे और डीजल 105 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर है। बेंगलोर में पेट्रोल के दाम 112 रुपए 6 पैसे और डीजल के दाम 102 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर है। गुवाहाटी में पेट्रोल के दाम 104 रुपए 30 पैसे और डीजल के दाम 96 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर है। लखनऊ में पेट्रोल के दाम 105 रुपए 22 पैसे और डीजल के दाम 97 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर है। गांधीनगर में पेट्रोल के दाम 105 रुपए 14 पैसे और डीजल के दाम 104 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर है। तिरुवनंतपुरम में पेट्रोल के दाम 110 रुपए 54 पैसे और डीजल के दाम 104 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर है। हालांकि सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने की कोशिश में लगी है। केंद्र सरकार सऊदी अरब, गल्फ देशों और रूस में पेट्रोलियम मंत्रियों से बातचीत कर रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही बातचीत का कोई नतीजा सामने आ सकता है। बहरहाल आपको बता दें कि इसी साल पेट्रोल के दामों में 23 रुपए 62 पैसे का इजाफा हुआ है और डीजल में 22 रुपए 20 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इस साल 1 जनवरी को पेट्रोल 83 रुपए 97 पैसे, डीजल 74 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर था। अब ये 107 रुपए 59 पैसे और 96 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर पर है। यानी पिछले 10 महीने से भी कम समय में पेट्रोल 23 रुपए 62 पैसे और डीजल 22 रुपए 20 पैसे तक महंगा हो चुका है। वहीं अक्टूबर में
अब तक पेट्रोल डीजल 19 बार महंगे हुए। इनमें राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 5 रुपए 95 पैसे और डीजल 6 रुपए 45 पैसे तक महंगा हो चुका है। पेट्रोल और डीजल के दामों के इजाफे के अलावा एक और परेशान करने वाली खबर आ रही है। माना जा रहा है कि त्योहार के बाद महंगाई की मार और तेजी से बढ़ सकती है। आशंका जताई जा रही है कि दिवाली के बाद कंज्यूमर गुड्स के दाम 5 से 7% तक बढ़ सकते हैं। हालांकि अभी भी स्थिति उतनी सामान्य नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में महंगाई से हाल और बेहाल हो सकते हैं। हर साल की तरह जो कंजम्पशन या कंज्यूमर डिमांड जिसे हम कहते हैं उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है फेस्टिवल सीजन शुरू होने के बाद। तो पिछले सालों की तरह इस बार भी हमें सडनली जो कंज्यूमर डिमांड है और खास करके कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स हैं उनके सेल में बढ़ोतरी दिखेगी और कुछ हद तक दिख भी रही है। लगातार बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों का असर हर तरफ दिखाई देने लगा है। फलों से लेकर सब्जियों के दाम में तेजी से इजाफा हो रहा है। रोजमर्रा की जरूरतों के सामान के अलावा कपड़ा बाजार, इलेक्ट्रॉनिक सामान, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी महंगाई की रफ्तार बढ़ रही है। बेतहाशा बढ़ती महंगाई के चलते त्योहारों की रौनक फीकी पड़ रही है। घर के बजट की बात की जाए तो सरसों का तेल, रिफाइंड तेल, आटा, मैदा, बेसन, घी, वनस्पति तेल, दालों के दामों में तेजी का दौर जारी है। बढ़ते तेल के दामों का असर हर तरफ हो रहा है। लिहाजा सरकार को जल्द ही बड़े फैसले लेने होंगे, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य की सरकार, क्योंकि जनता राहत की उम्मीद लगाए बैठी है।